नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको किसी राजा, किसी अरबपति, किसी बड़े वैज्ञानिक या किसी महान नेता की कहानी नहीं सुनाने जा रहा। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई सरकारी मदद। उसके पास अगर कुछ था, तो सिर्फ एक चीज़ थी, अटूट इरादा। एक ऐसा इरादा जिसने पहाड़ को झुकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा जुनून जिसने दुनिया को बता दिया कि इंसान अगर ठान ले तो असंभव को भी संभव कर देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन मैन दशरथ माझी की। जब भी कोई कहता है यह काम नहीं होगा, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, तो मुझे दशरथ माझी याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया था रास्ते कभी बनते नहीं, रास्ते बनाए जाते हैं। दशरथ माझी का जन्म बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। घर में गरीबी ऐसी थी कि कई बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। बचपन संघर्ष में बीता। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तो दशरथ माझी मजदूरी कर रहे थे। जब दूसरे बच्चे सपने देख रहे थे, तब दशरथ माझी दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे। लेकिन दोस्तों, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती। गरीबी तो केवल परिस्थिति होती है। कमजोर बनाता है हार मान लेना। और दशरथ माझी ने कभी हार मानना नहीं सीखा। दशरथ माझी अपनी पत्नी फलोगनी देवी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनकी पत्नी पहाड़ पार करके उनके लिए खाना लेकर आ रही थी। रास्ता बहुत कठिन था, फिसलन भरा था। अचानक उनका पैर फिसला और वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। गांव में अस्पताल नहीं था। अस्पताल पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान से आप बेहद प्यार करते हो, वह सिर्फ इसलिए मर जाए क्योंकि रास्ता नहीं है, उस दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने दर्द को ताकत बना लिया। पत्नी की मौत के बाद उन्होंने पहाड़ की ओर देखा। लोग कहते थे पहाड़ सदियों से खड़ा है, इसे कोई नहीं काट सकता, यह असंभव है। लेकिन दशरथ माझी ने कहा, अगर यह पहाड़ मेरी पत्नी का जान ले सकता है, तो मैं इस पहाड़ को रास्ता बनाकर छोड़ूंगा। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की अद्भुत यात्रा। लोग हंसे, मजाक उड़ाया। दशरथ माझी ने एक छेनी और एक हथौड़ा खरीदा। बस यही उनका संसाधन था। न मशीन, न जेसीबी, न सरकार, न कोई टीम। सिर्फ एक आदमी, एक हथौड़ा, एक छेनी और एक सपना। जब गांव वालों ने देखा कि दशरथ पहाड़ तोड़ रहे हैं, तो वे हंसने लगे। कोई कहता पागल हो गया है, कोई कहता जिंदगी भर में भी नहीं कर पाएगा, कोई कहता यह पहाड़ नहीं टूटेगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया उन्हीं लोगों पर हंसती है जो कुछ बड़ा करने निकलते हैं। याद रखिए, जब लोग आप पर हंस रहे हों, तो समझ लीजिए आप भीड़ से कुछ अलग कर रहे हैं। अगर दुनिया आपको पागल नहीं कह रही, तो शायद आपका सपना बहुत छोटा है। दशरथ माझी ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा। 22 वर्षों का संघर्ष, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पूरे 22 वर्ष। सुबह से शाम तक, धूप में, बरसात में, सर्दी में, बुखार में, कमजोरी में, वे पहाड़ तोड़ते रहे। हर चोट के साथ एक पत्थर टूटता था। हर पत्थर के साथ एक रास्ता बनता था।
और हर दिन उनका सपना थोड़ा करीब आ जाता था। दोस्तों, लोग सफलता को एक बड़ी घटना समझते हैं, लेकिन वास्तव में सफलता छोटी-छोटी कोशिशों का जोड़ होती है। दशरथ मांझी ने एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ा, उन्होंने हर दिन थोड़ा-थोड़ा तोड़ा और वहीं थोड़ा-थोड़ा मिलकर चमत्कार बन गया। जीवन का नियम भी यही है, रोज 1% सुधार, एक दिन 100% बदलाव बन जाता है। एक बार एक चींटी दीवार पर चढ़ रही थी, बार-बार गिर रही थी, फिर चढ़ रही थी, फिर गिर रही थी। किसी ने पूछा, तुम बार-बार कोशिश क्यों कर रही हो? चींटी ने कहा, क्योंकि मेरा लक्ष्य ऊपर है, नीचे नहीं। दशरथ मांझी भी उसी चिट्ठी के समान थे। वे गिरते रहे, थकते रहे, लेकिन रुके नहीं। दुनिया बदलने वाले लोग असाधारण पैदा नहीं होते, लेकिन उनका संकल्प असाधारण होता है। दशरथ मांझी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आखिरकार पहाड़ झुक गया। 22 साल बाद वह दिन आया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। पहाड़ टूट चुका था, रास्ता बन चुका था। लगभग 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और कई मीटर गहरा रास्ता तैयार हो गया। जहां पहले कई किलोमीटर लोगों को घूम कर जाना पड़ता था, वहां अब सीधा रास्ता बन गया। जिस आदमी पर लोग हंसते थे, उस आदमी को दुनिया सलाम करने लगी। हौसलों की आग जब सीने में जलती है, पत्थर की क्या औकात जो राह में पलती है। जिसने ठान लिया मंजिल तक जाना, किस्मत भी उसके आगे सिर झुकाती है। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कोचिंग है, संसाधन हैं, किताबें हैं, लेकिन फिर भी हम बहाने बनाते हैं। दशरथ मांझी के पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने इतिहास लिख दिया। तो सवाल यह नहीं कि आपके पास क्या है, सवाल यह है कि आप करना क्या चाहते हैं। हार मानने वाला कहता है, मेरे पास संसाधन नहीं है। जीतने वाला कहता है, मैं संसाधन बना लूंगा। हारने वाला कहता है, समय नहीं है। जीतने वाला कहता है, मैं समय निकाल लूंगा। हारने वाला कहता है, यह असंभव है। जीतने वाला कहता है, देखता हूं कितना असंभव है। दशरथ मांझी जीतने वालों की कैटेगरी से थे। जीवन के 10 महान सफलता के सूत्र। बड़ा सपना देखो, लक्ष्य स्पष्ट रखो, बहाने मत बनाओ, रोज मेहनत करो, लोगों की आलोचना से मत डरो, धैर्य रखो, असफलता को शिक्षक बनाओ, परिस्थितियों को दोष मत दो, अपने काम पर विश्वास रखो, कभी हार मत मानो। कल्पना कीजिए, 22 वर्षों तक एक अकेला व्यक्ति पहाड़ तोड़ता रहा। कई बार हाथों से खून निकला होगा, कई बार शरीर जवाब दे गया होगा, कई बार मन टूटा होगा, लेकिन हर बार उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया होगा और वह खड़ा हो गया होगा। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा समर्पण है, यही सच्ची प्रेरणा है। अगर दशरथ मांझी 22 वर्षों तक पहाड़ तोड़ सकते हैं, तो क्या आप 22 महीनों तक अपने सपनों को नहीं दे सकते? तो क्या आप 22 सप्ताह तक मेहनत नहीं कर सकते? सोचिए, आपके सामने पहाड़ नहीं है, सिर्फ चुनौतियां हैं, और चुनौतियां हमेशा पहाड़ से छोटी होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, जब भी लगे कि रास्ते बंद हैं, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस बिहार के गरीब मजदूर को याद करना, जिसने अकेले पहाड़ काट दिया। इंसान की ताकत उसकी हाथों में नहीं, इरादों में होती है। जिस दिन आप बहाने छोड़ देंगे, उसी दिन आपकी सफलता शुरू हो जाएगी। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, अगर दशरथ मांझी एक हथौड़े और एक छेनी से पहाड़ काट सकते हैं, तो आप अपनी मेहनत, लगन
और विश्वास से अपनी जिंदगी को क्यों नहीं बदल सकते। उठिए, जागिए, संघर्ष कीजिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपका पहाड़ आपके सामने झुक न जाए। पहाड़ बड़ा नहीं होता, इंसान का हौसला बड़ा होता है।